मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। भूगोल में हम लोग इस नए टॉपिक को अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा व समय पढ़ने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा व समय। आइए मित्रों आगे देखते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 0 अंश अक्षांश को, 0 अंश दशांतर को, 66 सही 1/2 अंश अक्षांश को, 180 अंश देशांतर को। तो इसके पहले भी बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर को कहलाता है। 180 अंश देशांतर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो मित्रों यह किया गया सन 1884 ईस्वी में। सन 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रेखा निर्धारण किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो ध्यान रखिएगा, 0 अंश अक्षांश, 0 अंश देशांतर, 90 अंश पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, 180 अंश पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। बिल्कुल यही सही हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 180 अंश पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच से 180 अंश मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। ग्रीनविच से 180 अंश मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। कौन क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ग्रीनविच से 180 अंश मध्याह्न जो काल्पनिक रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही कहलाती है। अगला क्वेश्चन, दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि क्यों टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीपों समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। क्यों बनाई जाती है टेढ़ी मेढ़ी? क्योंकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है। क्या कारण है भैया? ध्यान दीजिएगा, कोरियोलिस बल, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, इसीलिए सीधी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसीलिए सीधी नहीं है कि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। उत्तरीय प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? ध्यान दीजिएगा, तो हवाई द्वीप समूह, एल्यूसियन द्वीप समूह, क्यूराइल द्वीप समूह, उपयुक्त सभी। तो कौन उत्तर हो जाएगा भैया? उत्तर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इल्यूसियन द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर 12 बजे हों, दिन के 12 बजे हों, तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? ये ध्यान दीजिएगा, तो उस समय भारत का जो मानक समय होगा वो 5:30 शाम का होगा। 5:30 शाम का, अर्थात बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगर ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का समय 5:30 बजे होगा, शाम का समय। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 2, 4, 24, 64। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी को 24 कटिबंधों में समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का जो प्रमाणिक समय है किस देशांतर से लिया गया है? तो ध्यान रखिए, उत्तर नंबर हमारा डी हो जाएगा। 82 सही 1/2 अंश ईस्ट से, अर्थात पूर्व से। 82 सही 1/2 अंश पूर्व से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रमाणिक समय जो है वो किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा, इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी है ना, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समयांतराल कितना है? तो ग्रीनिच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच का समय अंतराल कितना है, ये ध्यान देना है। तो समय अंतराल कितना है भैया? 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एक स्थानीय समय लगभग एक समान है? प्रमाणिक समय और एक स्थानीय समय, तो दोनों लगभग एक समान है। तो ध्यान दीजिएगा, नैनी का, जो इलाहाबाद के पास नैनी है, उसका प्रमाणिक समय स्थानीय समय लगभग एक समान है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम स्थानों में स्थानीय समय में, स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? देखें, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। तो इसमें भैया 2 घंटे का अंतर है। ध्यान रखिएगा, पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर निश्चित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो कितनी बार विचलित होती है, ये ध्यान देना है। 4, 8, 60, 10। तो यह 4 बार विचलित होती है। कितना? 4 बार। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश याम्योत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। बिल्कुल यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश याम्योत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। ए नंबर सही हो जाएगा, 16 का ए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है, तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? वह स्थान ध्यान दीजिए कहाँ स्थित होगा? तो 90 अंश ईस्ट में, 90 अंश वेस्ट में, 180 अंश ईस्ट में, या 180 अंश वेस्ट में। तो 180 अंश ईस्ट में। कहाँ होगा भैया? 180 अंश ईस्ट में, अर्थात सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो क्या होगा? प्रातः
8:40, सायं 3:20, प्रातः 5 बजे, मध्य रात्रि 12 बजे। तो ध्यान रखिएगा, सायं को 3:20 होगा। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर पर एक स्थित स्थान पर समय क्या होगा? 3:20 का सायं होगा। अगला क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच जो 0 देशांतर होता है पर रात्रि के 12 बजे है, तो 30 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो क्या समय होगा? 2 बजे रात्रि, 10 बजे रात्रि, 8 बजे रात्रि, 12 बजे रात्रि। तो 2 बजे रात्रि होगा। उत्तर नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? पूरी पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति का अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो कितना अंतर होगा भैया? 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 15 घंटे। एक नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, 1 घंटे का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट के हैं, तो देशांतर में अंतर होगा कितने का? ध्यान दीजिएगा, 35 अंश का। कितने का होगा? 35 अंश का। उत्तर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो अभी बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 अंश होकर गुजरती है। 180 अंश से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है यूके में है। कहाँ है भैया? यूके में। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, यूके में। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो अंतर जो है वो बी नंबर सही हो जाएगा, 4 मिनट का होता है। कितना? 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है यह देखना है। तो यह एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है, ये भी सही है। 75 उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी है, ये गलत है। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर से में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यही गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक घड़ी का समय जो है अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता। लंदन यूके, लिस्बन पुर्तगाल, अदिस अबाबा, अक्रा घाना। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ध्यान दीजिएगा, अदिस अबाबा। उत्तर नंबर सी हमारा हो जाएगा, अदिस अबाबा। अगला क्वेश्चन, जब ग्रीनविच के मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है। ग्रीनविच के मध्याह्न है और एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है। निम्नलिखित में से कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, 75 अंश पूर्व, 75 अंश पूर्व। अगला क्वेश्चन, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थित है कहाँ?
तो भैया उसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा हमारा 30 अंश पूर्वी देशांतर पर। उत्तर नंबर बी, 30 अंश पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है, दो शहरों शहर ए और शहर बी है ना के बीच कालांतर है। तो देखें कौन सा कालांतर हो जाएगा। उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा ए 80 मिनट। उत्तर नंबर ए 80 मिनट। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस याम्योत्तर में सुबह के 7 बजेंगे। भारत में दोपहर अगर 12 बजे का समय है तो किस याम्योत्तर में सुबह 7 बजेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 75 अंश पश्चिम देशांतर में सुबह के 7 बजेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है। तो हर एक टाइम जोन जो है वो 15 डिग्री तय करता है। कितना? 15 डिग्री तय करता है। मेरे प्यारे मित्रों, यह भी टॉपिक समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग अगला टॉपिक चट्टान पढ़ेंगे। तो तब तक यहीं इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार।